इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पाकिस्तान और भारत और पूरे खित्ते के लिए नवाज शरीफ की आमद जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये क्या इम्पैक्ट कर सकती है। देखिए, नवाज शरीफ साहब वो सियासतदान थे जिनके दौर में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए थे। इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड कर गया है। नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस पहुंच चुके हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड कर गया है। नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हुआ और खबर आ चुकी है कि नवाज शरीफ का तैयारा इस्लामाबाद में लैंड कर गया है। नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी, तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। साबिक वज़ीर आज़म कुछ देर क़याम के बाद लाहौर रवाना होंगे। एयरपोर्ट से सीधे जलसागाह पहुंचेंगे। गुर्बत की लकीर से नीचे रखा जाता है, क्यों लोगों को गरीब रखा जाता है? चूंकि इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये हैं कि तमाम तर पंजाब के मजदूरों को यह बता दिया गया कि 2500 रुपए दिहाड़ी उन्हें दी जाएगी, फिर घर ले जाने के लिए खाना भी उन्हें दिया जाएगा। उस वक्त की हुकूमत में वाजपेयी साहब जो थे उन्होंने धमाके किए 13 मई 1999 को जब धमाके किए, 98 में परहैप्स धमाके किए, तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ही थे और इन्होंने सोचा कि नहीं, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, बट हम धमाके करेंगे। लेकिन ये वही नवाज शरीफ साहब हैं जो चाहते हैं कि भारत से ताल्लुकात ठीक हों और कहा जाता है कि इनको भारत से ताल्लुकात ठीक करने की पादाश में सज़ा भी दी गई है कि ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी मर्जी के बगैर फैसले करना चाहते हैं। और इंडिया की जो लीडरशिप है वो ये कहती है कि हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से बात करेंगे। अब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। मैं ये बताता चलूँ कि जो पिछले, अगर नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री उठाई जाए तो पहली बात तो ये है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये मिलिट्री की मर्जी से पॉलिटिक्स में आए। जब इनको जब इक़्तिदार आता है तो इनको बस आज़ादी नहीं होती फैसले करने की। खैर नहीं हो, अब दोबारा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ रहे हैं, अब क्या होगा ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कहा जाता था कि ओ जी नवाज शरीफ जो है वो मोदी साहब के यार हैं, तो ये पाकिस्तान में इमरान खान ने नारा लगाया है मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। तो नवाज शरीफ को गद्दार कहा गया उस वक्त, क्योंकि ये मोदी साहब से बातें करना चाहते थे। और मोदी साहब 2015 में जब अफगानिस्तान से जब गुजर रहे थे पाकिस्तान की सरजमीन से, तो उनको ये कहा गया कि मैं आना चाहता हूँ। उस दिन नवाज शरीफ साहब की जो पोती है, जो डॉटर है, ग्रैंड डॉटर की शादी थी, तो उन्होंने उस शादी में भी शिरकत की और लाहौर में नवाज शरीफ साहब जो है वो उनको वेलकम किया। तो तब से फिर कुछ ऐसे बिजनेसमैन थे इंडिया से जो आते थे और वो मरी जाते थे। कई लोग कहते हैं जी वो वीज़ों के बगैर आते थे, ये होता था वो होता था। लेकिन ये कहा जाता था कि नवाज शरीफ वो शख्स हैं जो चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात मुकम्मल हों। लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि ठीक है नवाज शरीफ को आए, वो करें सारा कुछ, लेकिन मिलिट्री अपना एक मौक़िफ़ रखती है। मिलिट्री कहती है जी हमारे पास इंडिया को डील करने के लिए एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है और सियासतदानों के पास नहीं है। ये लफ्ज़ बेसिकली, ये जो लफ्ज़ है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, ये इमरान खान को बताया गया था और उनको कॉइन किया गया था। लेकिन जब देखें, हमें इम्पोर्टेंट चीज़ हमें समझने वाली है वो ये है कि अगर इमरान खान साहब जो हैं वो जब वज़ीर-ए-आज़म बने और उन्होंने नवाज शरीफ को गद्दार कहा, मोदी का यार कहा, गद्दार कहा, और फिर वही नवाज शरीफ, वही इमरान खान मोदी साहब से बात करना चाहते थे, लेकिन भारत ने उस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी, कश्मीर का स्टेटस भी बदल दिया। और फिर हुआ कि इमरान खान पर्सनली ऑफेंड हो गए और उन्होंने मोदी के खिलाफ जो है वो उसको फैशिस्ट और जो है कहा जी ये तो नाज़ी जर्मनी जैसा है और ये ऐसे है वैसे है, जिस पे इंडिया जारी बात है बड़ा गुस्से होता था हमेशा और कहता था कि ये ऐसे क्यों जो है वो कह रहे हैं। लेकिन फिर एक वक्त आया कि इमरान खान ने इतनी टफ लाइन लेनी शुरू कर दी इंडिया के ऊपर कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने भी ये महसूस किया कि ये जो शख्स है ये हमारे इंडिया से ताल्लुकात नॉर्मल करने में रुकावट है। हालांकि हमें तो इमरान खान चाहिए था ताकि वो ताल्लुकात को, हमारा बंदा है तो ताल्लुकात को नॉर्मल करे, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी भी यही सवाल हमें 2018 के इलेक्शन में करती थी कि इमरान खान आ गया तो क्या इंडिया से ताल्लुकात बेहतर होंगे। तो पहले तो नरेंद्र मोदी ने सबको फेल कर दिया, मैं तो इस बात को पहले भी एक्सेप्ट कर चुका हूँ। उसने अपनी पॉलिटिक्स से, अपने फॉरेन पॉलिसी मूव से उसने सबको जो है वो कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब दोबारा आ रहे हैं, क्या वो इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर पाएंगे, ये एक क्वेश्चन है, बड़ा
मुश्किल सवाल है, मैं सिर्फ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखूं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं इनके अरब वर्ल्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से, कतर से, कुवैत से, यूएई से, तो ये शायद जो इस वक्त मिलिट्री जो है उसको चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए, तो ये शायद वो इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, क्योंकि और फिर इसके बाद इनको चाइनीज़ भी बड़ा पसंद करते हैं। ये मोदी साहब की दुश्मनी, मोदी साहब की मोहब्बत जो है उसका भी ताना ये खा चुके हैं नवाज शरीफ साहब। तो इस तरह की बातें जो हैं वो एक बड़े पैमाने पे की जा रही हैं, देखी जा रही हैं कि भाई हाँ ऐसे हो सकता है। लेकिन फिर वहां पर भी उन्हें खाना दिया जाएगा, लिहाजा हर ठेकेदार को 20-20 मजदूर लाने के लिए 500 यानी फी मजदूर 500 रुपए का कमीशन भी दिया जाएगा। और तमाम तर मजदूरों को, तमाम तर सरकारी मुलाजिमीन को आज ये जिम्मेदारी दी गई है कि सब मीनारे पाकिस्तान जलसे में पहुंचे। और वो मजदूर उन्हें, बल्कि बहुत सारी खबरें ये भी आ रही हैं कि मुख्तलिफ लोगों को नए कपड़े दिए गए हैं, झोपड़पट्टी के लोगों को नए कपड़े दिए गए हैं कि जनाब आपने पहनकर जलसे के अंदर पहुंचना। चूंकि एक जलसे को कामयाब बनाना है, जलसे को एक पार्टी ने कामयाब नहीं बनाना बल्कि पूरे निजाम ने जलसे को कामयाब बनाना है। चूंकि ये निजाम जो 75 सालों से झूठ बोलता रहा, फ्रॉड करता रहा, आज उस निजाम के चेहरे के ऊपर से कि पर्दा ना हट जाए। इसलिए निजाम को बहुत जरूरी है कि उस पर्दे को कायम रखने के लिए कोई ऐसा माहौल बनाए। ये अंदाजा लगाइए आप, क्या दुनिया भर में कहां पर होता है कि एक मफरूर मुजरिम जिसके बारे में अदालतें बताती रही, जिसे अदालतें सिसिलियन माफिया, जिसे अदालतें गॉडफादर कहती रही, आज उसी एक मफरूर के लिए, एक मुजरिम के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बायोमेट्रिक खुद चल कर गया है। यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये कह रहा था कि सबसे पहले आपको आना पड़ेगा, और इमरान खान के बारे में कहा कि अगर खान नहीं आ सकता तो एम्बुलेंस भेजें, नहीं तो गिरफ्तार ला करके खान को यहां पर लाएं, वो बायोमेट्रिक करवाएं। लेकिन आज बायोमेट्रिक खुद चलकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ गया है, जहां पर मियां साहब ने बायोमेट्रिक देना है, दस्तखत करने हैं और उनकी जो एप्लीकेशन है बहुत सारी फाइल हो जाएंगी। मैं देख रहा था पाकिस्तान के प्रोमिनेंट अंग्रेजी और उर्दू अखबार, यानी अंदाजा लगाइए पाकिस्तान का मीडिया है, ये पाकिस्तान का मीडिया नहीं है, बल्कि करोड़ों अरबों खरबों रुपए पाकिस्तानी मीडिया के मुंह में ठोसे गए हैं। एक एक साफी, एक एक जर्नलिस्ट की जिम्मेदारी लगाई गई है कि तुमने चौराहे के ऊपर खड़े होना है, और 4 लाइनें बकायदे से लिख कर दी गई हैं। और वो 4 लाइनें ये हैं कि अवाम का एक ठाठे मारता वो समुद्र मीनारे पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, अवाम में जोशो खरोश है, गैर मामूली हालात थे, मैंने इससे पहले ऐसे हालात देखे ही नहीं है, यानी तबाही फैल गई है। और जो टेलीविजन की लाइव स्क्रीन है वो दिखा रही है कि मियां साहब का तैयारा हुदूद में पहुंच गया है, मियां साहब का तैयारा इतनी बुलंदी पर है, मियां साहब ने ये पहना हुआ है, मियां साहब ने वो पहना हुआ है, मियां साहब के चेहरे के ऊपर इत्मीनान है, मियां साहब खुश हैं। ये मजाक है, ये ठट्ठा है, ये पाकिस्तान के निजाम के साथ मजाक उड़ाया जा रहा है। और आज निजाम वाकईतन अपनी आंखों से हम टेलीविजन स्क्रीनों पर, सोशल मीडिया पर नाचते हुए देख रहे हैं। एक्सप्रेस न्यूज है, इसकी जो फ्रंट लाइन स्टोरी है, फ्रंट लाइन स्टोरी क्या है, आओ फिर से संभालो ये मुल्क बचा लो, पूरे पेज के ऊपर, पहले पेज के ऊपर सबसे बड़ी अखबार सिर्फ नवाज शरीफ अपडेट कीजिएगा जी। इस वक्त नवाज शरीफ इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जब उनका तैयारा उतरा तो उसके बाद स्टेट लॉन्ज में ये आए हैं, गेस्ट लॉन्ज में, और यहाँ पर उनकी वकला के हमरा मुलाकात इस वक्त जारी है, जिसमें आजम नज़ीर तारड़, अमजद परवेज और इसके अलावा सेनेटर इसाक डार भी यहाँ इस मुलाकात में मौजूद हैं। और इस मुलाकात में इमिग्रेशन समेत जो अदालती मामलात हैं ये तमाम हल किए जाएंगे। और इस तनाज़र में इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज नवाज शरीफ उतरे हैं और इसके बाद थोड़ी देर क़याम करने के बाद यहाँ से वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। और अब से चंद लम्हे कबल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इसाक डार की जानिब से बताया गया कि वो यहाँ से सीधा वहाँ पर जलसा गाह है वहाँ पर जाएंगे। और इस हवाले से जो भी कोई गुफ्तगू की जा रही है सोशल मीडिया पर तो ये गलत है। उन्होंने इस बारे में ये तरदीद की है उन तमाम खबरों की कि नवाज शरीफ जाती उम्रा या कहीं और पहले जाएंगे। उन्होंने कहा है कि यहाँ से वो जलसागा जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर जो दुबई से आने वाले साथ उनके हमरा सफर करने वाले तमाम सहाफ़ी भी मौजूद थे, उनके साथी भी थे, वो तैयारी में ही मौजूद हैं। जबकि नवाज शरीफ तैयारी से उतरकर यहाँ अपनी कानूनी टीम से मुलाकात के लिए यहाँ स्टेट लॉन्ज में आए हैं और इस वक्त ये मुलाकात जारी है। मुलाकात के बाद जो ही मुलाकात की इख्तिताम पजीर होती है तो ये दोबारा यहाँ से लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे।